are not really familiar with the language, that what are the basic symptoms of the oral mouth cancer which we are really not aware of. माउथ कैंसर के जो इनिशियल सिम्टम्स है जिसको हम लोग निग्लेक्ट कर लेते हैं, समझ नहीं पाते, हमको पता भी नहीं चलता है कि हम लोग कैंसर की तरफ जा रहे हैं. तो ऐसे कुछ बेसिक सिम्टम्स आप बता सकते हैं माउथ कैंसर के? फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ कैंसर जो चीज है वो ओरल हैबिट से आता है. मोस्ट कॉमन जो पान खाता, गुटखा खाता होगा, सिगरेट पीता होगा, रजिस्ट्रेशन सुरू होईल आणि रजिस्ट्रेशन सकाळी 10:30 वाजता लेक्चर सुरू होतील. लेक्चर्स एमिनंट स्पीकर डॉक्टर विवेक हेगडे, ही इज प्रेसिडेंट वाईएस, यांचं एक लेक्चर राहील 10:30 ते 11:30. त्याच्यानंतर टी ब्रेक राहील. त्याच्यानंतर 10:30, 11:30, 12:30 आणखी एक लेक्चर राहील. बट वन ऑफ द ब्युटिफुल thought process we are going to celebrate our senior dentist who has taught dentistry in this region more than 65 years. More than 65 years. There are many stalwarts in Aurangabad who taught what is tooth. Okay. Then we came to know how to treat that tooth. Okay. This is what the basic thing behind that, because we cannot forget our fathers and forefathers, because yesterday our today is lying on yesterday. History is always, present is always reviewed by history. That is the basic content to felicitate those seniors. This is a beautiful idea of this thing. And again in afternoon session, we have 2 lectures and then valedictory functions. या दरम्यान कोणते वक्ते स्पीकर्स काय म्हणतात व्याख्यान देणार आहे? अभी अपने पास ये इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमने 4 एमिनेंट स्पीकर्स को बुलाया है. अच्छा. ये चारों के चारों जो है इंडियन एंडोडोंटिक सोसाइटी से दे आर स्पेशलाइज्ड इन एंडोडोंटिक डेंटिस्ट्री. तो एंडोडोंटिक डेंटिस्ट्री है ना, रूट कैनाल जो होते हैं, जो टूथ को सेव करने के लिए जो प्रोसीजर्स करते हैं, वो ब्रांच जो है वो एंडोडोंटिक डेंटिस्ट्री होती है. तो इसमें से जो 4 स्पीकर्स जो इंडिया के टॉप जो स्पीकर्स हैं हमने उनको कॉल किया है. वो उनमें से सबसे पहले जो स्पीक करेंगे वो डॉक्टर विवेक हेगड़े सर हैं. ये वन ऑफ द बेस्ट एंडोडोंटिस्ट इन इंडिया हम बोल सकते हैं, प्राउडली बोल सकते हैं. Dr. Vivek Hegde, he did not do any introduction. He is not only a national speaker, he is an international speaker, and we are proud to have him in region. And definitely it will help to our students, basically PG students, undergraduate students. Motivation and encouragement is very important for the students, and definitely will motivate them. और जो अपने दूसरे जो स्पीकर है वो डॉक्टर अजय लोगानी है. वो एम्स दिल्ली से आए है ना. ही इज अ बिग फिगर इन डेंटिस्ट्री. जो तीसरे जो है वो संजय जैन है, और जो चौथे जो हैं वो पीडी जोशी सर. पीडी जोशी सर जो है वो बॉम्बे के मोस्ट ऑफ द बिग हॉस्पिटल्स में उनके अटैचमेंट्स हैं, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी उन्होंने ट्रीट किया. Dr. Vivek Logani is a professor and head of the department at All India Institute of Medical Science, and we are proud to declare that he has treated Prime Minister Narendra Modi ji also. Because या परिषदेचे आयोजन कोणी कोणी केले? ह्या परिषदेचे जे आयोजन आहे ऍक्च्युअली डॉक्टर धनंजय गुणावर ऐसे भी होते हैं कि शार्प टूथ होते हैं कभी, या यू नो देयर आर मोस्ट कॉमनली ड्राई माउथ होते हैं, बर्निंग सेंसेशन होता है, प्लाक एक्यूमुलेशन होता है, फंगल ग्रोथ होते हैं. तो अगर डेंटिस्ट के पास हर 3 से 6 महीने में आए थे एक विजिट करते हैं, कंसल्टेशन होती है, देन इट बिकम्स मच इजियर. क्योंकि डेंटिस्ट को ओरल कैंसर ही नहीं बात कर रहा हूँ, more than 60% of the diseases in the body start with oral symptoms बोलते हैं. तो oral manifestation जो है it is very high. मतलब जो भी बॉडी में हो, indigestion से लेके या किडनी ट्रबल से लेके या लंग ट्रबल से लेके बैड ब्रेथ से लेके everything is coming in the oral cavity. तो वो मैं बोल सकता हूँ. बैड ब्रेथ के बारे में आपने बात करा, क्या बैड ब्रेथ जो है योर माउथ स्टिंग बोलकर जब लोग किसी को कहते हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है कि यार आपके मुंह से बदबू आ रही है. बट क्या ये मुंह से आने वाली बदबू आपको कोई सिग्नल देती है? यस, वही बता रहा था मैं कि मोस्टली इट्स अ लोकल कॉज. डिपॉजिट्स होते हैं मुंह में, प्लाक है, कैल्कुलस बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में, टार्टर बोलते हैं. उसको निकाल के क्लीन कर दिया तो बहुत सारी चीज ठीक हो सकता है. काफी जन के मुंह में क्राउन्स रहते हैं या फिलिंग्स रहते हैं या यू नो प्रोसेसेस बोलते हैं, उसकी वजह से भी फॉरेन बॉडी है, एक्यूमुलेशन होता है. सो उसको भी साफ करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है. काम एक बार हो गया इसका ये मतलब नहीं इट इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, ऐसा नहीं होता है.
तो यू हैव टू सी द डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर ओरल प्रोफिलैक्सिस लाइक वी डू। हम लोग क्लीनिंग बोलते हैं, क्लीनिंग का ये मतलब है ओरल प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं, ताकि अल्ट्रासोनिक्स यूज करते हैं, स्टेन बस्टर्स यूज करते हैं, एयर पॉलिशर्स यूज करते हैं, काफी कुछ इक्विपमेंट नए चीज आ गए हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स बहुत कुछ हो चुके हैं। सर आपका नाम? डॉक्टर धनंजय गुनाव। धनंजय सर, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तंबाकू जानलेवा है। टीवी पर हम देखते हैं नीचे एक वार्निंग लिखी आती है, सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर माउथ कैंसर वाले फोटोग्राफ जो है होते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं इसको बहुत ही आसानी से नजरअंदाज किया जाता है। तो आपकी जो एसोसिएशन है, क्या हमारे चैनल के माध्यम से क्या ये इस देश की सरकार को ये मैसेज देना चाहेंगी कि कहीं ना कहीं इसको रोकना तो बड़ा मुश्किल है, तो क्यों ना हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग ही बंद करवा दें? ये तो बेसिकली डॉक्टर लोगों का कुछ काम है नहीं इसमें जी। ये तो सब राजनीति का खेल है जी। ये तो आपको भी पता है जी। मैं भले ही बंद कर दूं पर वहां से तो चालू ही होगा। पर एंड ऑफ द डे मैं आपको ये बोलूंगा, इसको रोकना पॉसिबल है। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए तो सब कुछ हो सकता है, पर हम लोग लोकली बेसिकली अवेयरनेस ऑफ द पेशेंट एजुकेशन, इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये एक्चुअली हमेशा चलता है कि कोई पेशेंट हमारे पास आता है, कोई हमारे क्लिनिक में आता है, तो हम लोग उसको एजुकेट करते हैं, उसको हैबिट ब्रेक करने के लिए उसको अप्लायंसेस देते हैं, उसको बोलते हैं कि ये छोड़ो, तो एजुकेट मोटिवेट करने हम काफी कोशिश करते हैं, पर उसमें कुछ लोगों का आउटपुट अच्छे से आता है, कुछ लोगों का आउटपुट थोड़ा सा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स उठाए हैं इसके लिए। जैसे नेशनल एनटीसीपी के बारे में आपने सुना होगा, दैट इज अ नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे प्रोग्राम रन कर रही है, जिसके थ्रू उन्होंने है ना हर एक पीएचसी, हर एक रूरल हॉस्पिटल, हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर जगह एक टीसीसी सेंटर शुरू किया है, दैट इज द टोबैको सेसेशन सेंटर, जहाँ पर हर लेवल के उनकी काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, या कार्यक्रमाची रूपरेषा कशी असणार आहे परीक्षेची? येस. परीक्षेची रूपरेषा अशी आहे की म्हणजे तुम्हाला पूर्ण प्रोग्राम सांगायचं का? सकाळी 8 जिसमें जो अपने एमिनेंट जो स्पीकर्स हैं वो वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया से आए हैं, जैसे डॉक्टर विवेक हेगड़े सर हैं, डॉक्टर अजय लोधानी हैं, डॉक्टर संजय जैन हैं और डॉक्टर पीडी जोशी। तो ये अपने अपने फील्ड के जो लोग हैं ना, ये स्टॉलवर्ड्स हैं और इनसे डेफिनेटली यहाँ के जो डेंटिस्ट हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और यहाँ के जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको डेफिनेटली इनको बेनिफिट मिलेगा इन सब चीज़ों से और वो लोग काफ़ी इसका बेनिफिट उठाएंगे। इसके अलावा हम इस कॉन्फ्रेंस में ट्रेड फेयर भी रखे हैं, जिसमें इंडिया के कोने कोने से सारे डेंटल मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स और मशीनरीज के स्टॉल्स भी लगे हैं, तो उन लोगों को वो भी मौका मिलेगा कि बहुत सारे चीपर रेट्स में वो मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स भी परचेस कर सकें। सर, जैसे आपने बताया है कि अभी आज कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे कई मान्यवर जो है इंटरनेशनल मार्केट से जो आए हैं, जैन सर, हेगड़े सर आपने कहा, जोशी सर का आपने नाम बताया, और आपने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ये जो आपका मल्टी स्पेशलिटी सेंटर है ये स्टूडेंट्स के लिए भी जो है बेनिफिशियल रहेगा। आपको एक ट्रेड की बात कर रहे थे जहां पर काफी कॉस्ट इफेक्टिव रेट में जो है आपका ये जो मल्टी स्पेशलिटी सेंटर है या जो ओरल माउथ की जो चीजें होती है वो अवेलेबल रहेगी। तो उस बारे में आप बताइए कि वो क्या चीजें रहेगी और स्टूडेंट्स को जो है आपके मल्टी स्पेशलिटी सेंटर से क्या बेनिफिट होगा। बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस है, एक हमने एक स्टडी ग्रुप बनाया है। ये जो मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है स्पाइन बोर्ड, ये उसको वन ऑफ द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टीम, ठीक है। तो ये जो हमने एक कमेटी बनाई है उसका नाम है डेंट एलीट, ठीक है। उसके अंडर हम ये कॉन्फ्रेंस होल्ड कर रहे हैं इन एसोसिएशन विद इंडियन एंडोडोंटिक सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पूरे महाराष्ट्र से हैं। अब एंडोडोंटिक सोसाइटी यानी डेंटल का एक वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि जिसमें हम रूट कैनाल से लेकर हर चीज़, कॉस्मेटिक, सारी चीज़ें आ जाती है उसके अंदर। तो सारे स्टूडेंट्स वो कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, न्यूअर टेक्निक्स क्या है उसके अंदर, ये सब चीज़ जानेंगे। और जो ट्रेड फेयर लगा है तो उसी चीज़ से रिलेटेड जो जो मटेरियल्स लगते हैं रूट कैनाल्स में या फिर कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में, वो सारे के सारे वहाँ पे ट्रेड्स में वो सारे अवेलेबल होंगे। तो वो चीज़ें वो चीपर रेट्स में या डिस्काउंट रेट्स में उनको वहाँ से परचेस करते हैं। तो क्या स्माइल वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम बीइंग द मल्टी स्पेशलिटी सेंटर कहीं ना कहीं एक लर्निंग प्लेटफॉर्म का भी काम करेगा स्टूडेंट्स के लिए? डेफिनेटली ये एक लर्निंग
इंस्टीट्यूट जैसे भी रहेगा, एक रिसर्च जैसे भी रहेगा। ओके सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम? डॉक्टर सदाशिव डावकर। डावकर सर, पेंडेमिक जो है पिछले 2 साल से हम कोरोना वायरस इस नाम की बीमारी से हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जूझ रहे हैं। यस, क्या कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक ने, इस कोरोना वायरस ने जो हमारा डेंटल जो वर्ल्ड है इसको इम्पैक्ट किया है? क्योंकि आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है कहीं ना कहीं मुंह के अंदर जाता है और हमको तो हमारा मुंह ही छुपाने के लिए कहा गया है। तो क्या ये इंडस्ट्री, मैं इसे कहूंगा, इम्पैक्ट हुई है कोविड में? डेफिनेटली कोविड की वजह से खाली ओरल केयर ही इम्पैक्ट नहीं हुए, पूरे एक्चुअली हेल्थ साइंस ही इम्पैक्ट हुआ है। और स्पेसिफिकली जैसे आपने कहा कि डेंटल ट्रीटमेंट करने के लिए अपने को मुंह खोलना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट 1.5 years डेंटल ट्रीटमेंट इज गॉन डाउन लाइक एनीथिंग। मतलब पीपल आर स्केर्ड, मतलब डॉक्टर्स आर आल्सो स्केर्ड, patients are also thought. Patients are also getting back because, as you said, that we have to mask our face, so we could not do the dental treatment properly. That is the biggest impact on dental and oral health. And definitely, because of this 1.5 years of COVID period, definitely oral health is declined because it is not being taken care either by the fear of the patient or lack of care of the patient or fear of the doctors. But as I am working as a professor and head of the department CSMS Dental College, our college, this care was being taken care because our college was never stopped taking care of the patients. But last 1.5 years, we saw our OPD, that outpatient department in our college also, declined to 0 almost in March and April. So that was something, it was a fear factor in COVID. Maybe it has impacted very badly because every house has a story and it definitely is a bad story because of this. Definitely it has impacted. Totally agree with you, sir. As you said that this industry has been impacted in this pandemic. However, through our media platforms, through our media channels, would you really wanted to address the citizens of our country, of India, that it is something wherein we have all gone through. Now we have vaccinations available. Now we have RT-PCR tests available. So can people now come to you, come to your healthcare center, and openly do whatever they are going through? As many studies have proved that vaccinated person is no more threat to the society. But this vaccination process has to be expedited. Patients should cooperate, society should cooperate for the government program. They should get themselves vaccinated at the earliest. And COVID or any pandemic, because COVID is not the last and first pandemic it will be happen. There may be many pandemics may be coming. By fortune it should not come, but we cannot avoid it. As we have fought with plague also. Quarantines were in those eras also. But this pandemics or any endemic can be fought with the care, not with scare. डरना नहीं चाहिए, care करना चाहिए. डरने से तो कुछ नहीं होने वाला. थैंक यू सो मच प्रोफेसर सर. प्रोफेसर सर ने बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से बताया कि वी शुड फाइट विद